हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मयंक। वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि यूपीएससी क्या होती है। जैसे कि आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जनरली वो यूपीएससी की तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि यूपीएससी की कोई तैयारी नहीं होती है। यूपीएससी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी क्या है? यूपीएससी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है जो कि काफ़ी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये 31 एग्जाम्स टोटल जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है वो 31 एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है यूपीएससी। जैसे इसमें काफ़ी, मैं आपको एग्जांपल बता दूं तो इसमें ये सीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। सीएससी जिसमें लोग बनते हैं आईएएस, आईएफएस, आईपीएस। और जनरली आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। और जैसे सीडीएस होती है, एनडीए होती है, ये एग्जाम भी यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो यूपीएससी एक कंडक्टिंग बॉडी है। तो चलिए अब आगे हम सीएससी के बारे में देखेंगे। तो चलिए अब सीएससी के बारे में देख लेते हैं हम। सीएससी जो होती है वो उसकी फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। और इसमें जो टॉप पोस्ट होती है, फिर जो टॉप सर्विसेज आपको मिलती है इसमें सेलेक्ट होने के बाद, वो पहले आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीन जो होती है इसमें टॉप की पोस्ट होती है। सीएससी एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो जो आपकी रैंकिंग आती है उस हिसाब से आपको पोस्ट दी जाती है। तो और ये जो सीएससी जो एग्जामिनेशन है वो 3 फेज में सिलेक्शन प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में मेंस होता है और उसके बाद में इंटरव्यू। तो आगे इसको और डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है, क्या एज है और क्या इसका क्राइटेरिया देने का, कब आप इसको दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए अब हम सीएससी एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। तो इसमें कौन कौन एलिजिबल और कब ये एग्जाम दे सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया जो सबसे पहले आता है वो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या फिर जो भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है उससे ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसमें जो एज लिमिट है वो एज लिमिट सबके लिए अलग अलग है। जनरल लिमिट है जैसे 21 एज, मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 32 ईयर्स है। फिर ये 32 ईयर्स के जनरल वालों के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें ओबीसी में जो होता है वो ओबीसी में आपको 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाती है, और एससी एसटी में आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो इसमें जो ओबीसी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो अप टू 35 ईयर्स है, और जो एससी एसटी की है वो 37 ईयर्स है। तो अब इसमें आप कितने अटेम्प्ट, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, तो अटेम्प्ट भी सबके लिए अलग अलग है। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है वो 6 अटेम्प्ट है, यानी कि 6 बार एग्जाम दे सकते हैं जनरल कैटेगरी वाले। और 9 जो अटेम्प्ट है वो ओबीसी वालों के लिए, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट है एससी एसटी के लिए। ये किसके लिए है? ये है एससी एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, जब तक उनकी एज पूरी ना हो जाए, टिल 37 ईयर्स ऑफ एज। जब तक वो 37 ईयर है तब तक वो सारी एग्जाम दे सकते हैं बेसिकली। तो ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इस एलिजिबिलिटी में एक क्राइटेरिया और भी है जो कि इसमें मिसिंग है, लिखा नहीं हुआ है, तो मैं भी लिख देता हूँ कि अगर आपको आईएएस या फिर अगर आपको आईपीएस जो ये पोस्ट होती है ये अगर आपको लेनी है तो आपके पास नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन होना आपके लिए जरूरी है, तभी आपको ये पोस्ट मिल पाएंगी। अदर सर्विसेज में आप नेपाल, भूटान इनके सिटीजन भी हो सकते हैं, पर अगर आप इंडियन है तो भी आपको ये आईएएस और आईपीएस की पोस्ट मिलेंगी। तो दोस्तों अब हम प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में जानने वाले हैं कि प्रीलिम्स एग्जाम में कैसे क्या होता है। इसमें जो 3 स्टेप एग्जाम की होती हैं, पहले प्रीलिम्स होती है, फिर मेंस और उसके बाद इंटरव्यू। तो हम प्रीलिम्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। इसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं लोकल भाषा में, जैसे सब लोग बोलते हैं प्रीलिम्स की एग्जाम है, मेंस की एग्जाम है वैसे। और इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आते हैं जिसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, और जिनमें ओमआर बननी होती है, वैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इस एग्जाम में। और सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट होता है। ये एग्जाम जो होती है वो मेन एग्जाम में सिलेक्शन के लिए होती है, न कि मेरिट डिसाइड करने के लिए। इसका जो स्कोर है वो फाइनल एग्जाम में नहीं जुड़ता है, मेरिट में कहीं काम नहीं आता है। बस जो है आपको इस एग्जाम मेंस के लिए क्वालिफाई होने के लिए इस एग्जाम में स्कोर करना पड़ता है। और इसमें 2 पेपर होते हैं और हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है।
जनरल स्टडी के पेपर होते हैं दोनों, जनरल स्टडी का पेपर 1 एंड पेपर 2, और जो पेपर 2 होता है उसको हम बोलते हैं CSAT। CSAT की फुल होती है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। और इसको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। पेपर 2 में आपको 33% मार्क्स स्कोर करने, और जो इसकी जो टोटल जो इस प्रीलिम्स की मेरिट बनती है वो आपको मेंस में इसके मार्क्स कहीं काम नहीं आते हैं। इसके मार्क्स सिर्फ आपको मेन एग्जामिनेशन में जाने के लिए उसमें जो क्वालिफाई करना होता है उसी में काम आते हैं। और बाकी इस एग्जाम का वैसे लास्ट जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है उसमें कोई यूज नहीं है आपका। अब आगे ऐसे ही हम मेन एग्जामिनेशन के बारे में देखेंगे कि मेन एग्जामिनेशन में क्या क्या कितने पेपर होते हैं, कैसे होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों चलिए, तो प्रीलिम्स के बारे में वीडियो में देख लिया था, तो अब हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में देखने वाले हैं कि जो मेन एग्जामिनेशन है वो प्रीलिम्स के बाद अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हो तो आपको मेन एग्जामिनेशन देने का मौका मिलेगा। उसमें वो जो एग्जामिनेशन होती है, वो जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन थी वो ऑब्जेक्टिव टाइप थी। उसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आते थे, फिर इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे जो कि लिखने पड़ेंगे, जैसे आप ऐसे लिखते हैं वैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें जो टोटल जो पेपर्स होते हैं वो 9 पेपर्स होते हैं। जो टोटल पेपर होते हैं वो 9 पेपर होते हैं, और जिनमें से 7 पेपर होते हैं उनके मार्क्स जो है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आपके इंक्लूड किए जाते हैं। बाकी जो 2 पेपर होते हैं उनको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। उनमें आपको मिनिमम 25% स्कोर करना रहता है दोनों पेपर में। वो दोनों लैंग्वेज के पेपर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 पेपर जो होंगे वो आपको मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स उनमें लाने पड़ेंगे। जैसे क्राइटेरिया लगभग 25% आपको मिनिमम मार्क्स जो है इनमें वो लाने रहते हैं। जो पेपर ए जो होता है वो 300 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स उसमें आपको टाइम मिलता है। और जो इंडियन लैंग्वेज है वो जो 8th शेड्यूल में आपकी दी हुई है, 22 लैंग्वेजेज है टोटल। इसमें 22 लैंग्वेजेज आपकी टोटल इसमें दी हुई है। इनमें से आप चूज कर सकते हैं कि पेपर ए में आप कौन सा देना चाहेंगे। और पेपर बी जो होता है उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, वो इंग्लिश लैंग्वेज का ही होगा। इसमें भी आपको 3 घंटे मिलेंगे और 300 मार्क्स का जो टोटल पेपर होगा। अब इसमें हम आगे जो देखेंगे वो हम इन 7 पेपर्स के बारे में देखेंगे कि ये जो 7 पेपर है जिनके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में जुड़ते हैं वो कौन कौन से पेपर है और वो कितने कितने मार्क्स के होते हैं। तो वीडियो में बने रहिए, आगे देखते हैं। तो हमें इसमें अब मेन एग्जामिनेशन में जो 7 सब्जेक्ट होते हैं जिनके मार्क्स स्कोर काउंट जो मेरिट लिस्ट में काउंट होता है स्कोर उनका, हम उन सब्जेक्ट के बारे में देख लेते हैं उनके कैसे कैसे पेपर होते हैं। जैसे कि हम इसमें बात करें तो यहाँ जो है वो हर पेपर में जो टाइम मिलता है वो करीब 3 आवर्स मिलते हैं। और जो ईच पेपर है वो सभी 250 मार्क्स के होते हैं। अगर हम इसमें बात करें तो पहला पेपर जो होता है वो एसी का होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। फिर सेकेंड पेपर होता है वो जीएस मतलब जनरल स्टडी में जो पहला पेपर होता है वो इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड उसमें आता है, और वो भी 250 मार्क्स का होता है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आते हैं। और वो भी सेम जो सारे पेपर हैं वो 250 मार्क्स के होंगे। बस इनमें ये जो है जनरल स्टडी पेपर थर्ड में जो टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट ये आता है। और जो फोर्थ पेपर होता है वो इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड ये फोर्थ पेपर में आता है। फिर जो 2 पेपर होते हैं 6th और 7th वो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के। आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं आपको उसके 2 पेपर देने होंगे, वो भी 250 मार्क्स के होंगे। और उनमें भी आपको टाइम सेम मिलेगा, 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो इसमें जो पेपर का सारा टोटल जितने मार्क्स होते हैं जो आपके मेरिट लिस्ट में काउंट होते हैं वो इन 7 पेपर्स ये जो है इनके होते हैं। और इनके जो टोटल होता है वो 1750 टोटल मार्क्स होते हैं इन सभी पेपर्स के। फिर इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, इसको आप इंटरव्यू बोलते हैं हम, वो होता है 275 मार्क्स का। और फिर जो टोटल जो मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स आते हैं और वो जो टोटल आउट ऑफ 2025 मार्क्स में से मार्क्स मिलते हैं आपको। और ये जो चीज़ें हैं ये फाइनल मेरिट लिस्ट में इंक्लूड होती हैं। ये 7 पेपर और एक इंटरव्यू आपका जिसको हम बोलते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपके इसमें इंक्लूड होते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, इनमें आप कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं वो आपका काउंट होगा। इसमें मैंने मार्क्स नहीं लिखे तो इसमें भी लिख देते हैं, ये 250 मार्क्स इसमें भी होंगे ये सभी। तो अब इसमें जीएस का पेपर ये हो गया। इसमें जैसे आप अब हम आगे इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। नेक्स्ट सीरीज में हम बात करेंगे कि कितने टोटल यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही काफ़ी।